नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सरगना समाज द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना देकर पूर्व में छात्रावास के लिए जमीन आवंटित की गई, जिसको निरस्त कर दी गई, उसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जेडीए द्वारा सरकार और सरगना समाज के साथ भेदभाव किया गया है और धोखा दिया गया है। हमारी मांग है कि सरगना समाज की छात्रावास प्रकरण को लेकर 2017 में प्राधिकरण की लेआउट प्लान पास करके सक्षम विभाग और सरकार को भेजा गया। 4 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद एक स्मरण पत्र और 3 अन्य पत्र भी सरकार प्रशासन को भेजे गए, परंतु 2022 में 15 दिन पहले एक जेडीए द्वारा पत्र प्राप्त होता है। उसमें यह कहा जाता है कि इसका स्थगन लगा हुआ है। इसको लेकर हमारे इस आदेश से हमारे पूरे सरगना समाज में रोष व्याप्त हो गया है। छात्रावास की मांग को लेकर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारे समाज में कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है। हमारा समाज गरीब और दलित, वंचित और पीड़ित से हम परेशान हैं। इसको लेकर ही हमारे साथ भेदभाव की नीति अपनाकर हमारे शिक्षा के मौलिक अधिकार छात्रावास से वंचित कर दिया गया है। इसको लेकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चूंकि सरगना समाज छात्रावास संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते 3 वर्षों से मेरे गर्म कपड़ों का त्याग है और अगर सरकार इस तरीके से हमारे साथ अन्याय करेगी तो आंदोलन और हम आगे खड़ा करेंगे और अनशन के रूप में इसको देंगे। विष्णु सरगना, अध्यक्ष, सरगना समाज छात्रावास संघर्ष समिति अध्यक्ष। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 3 दिवसीय नवम राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिताएं गुरुवार को जोधपुर में शुरू हुई। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना ने प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की तथा ध्वजारोहण किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना के मुख्य अतिथि एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता संगीता बेनीवाल, जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, नरेश जोशी, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नवनीत कुमार, नरेंद्र वर्मा, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव जय नारायण उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा कार्मिक खिलाड़ियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से 3 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य समारोह के तहत दूसरे दिन ओडीसी नृत्य का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट पुलिस थाने द्वारा लग्जरी गाड़ियों के 3 चोरों को गिरफ्तार कर करीब 20 गाड़ियों को जब्त किया। आरोपी जैसे इतने शातिर आरोपी थे कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो बड़े बड़े अपराधी हैं ये उनके टच में थे और उनकी एक इम्पोर्टेंट लिंक बनाते थे। वो अपनी तरफ से इनको ऑर्डर करते थे कि हमें इस तरह की और अपनी बताते थे कि डिमांड बताते थे हमें इस तरह की गाड़ी की ज़रूरत है। ये फिर जो शहर में आके रेकी करते थे उस तरह की कोई भी गाड़ी मिलती थी और उसको फिर चुरा कर ले जाते थे। कोई इनका एक ECM है, इंजन कोडिंग मशीन, जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। उससे ये जो कोडिंग है उस गाड़ी का, SUV गाड़ी का, उस कोडिंग को चेंज करके और अपनी चाबी से फिर उसको खोल के चला के और ले जाते थे चोरी करके। ऐसी हमने लगभग 2 करोड़ के लगभग की हमने गाड़ियाँ इसमें हमने वापस रिकवर की हैं और उसमें अधिकतर जो SUVs स्कॉर्पियो हैं और भी हमने 27 लगभग अब तक की जो इंटेरोगेशन पूछताछ है उसमें इन्होंने 27 ऐसी वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें अभी भी ये कई क्षेत्र में अभी भी ये वांटेड है। ये मेनली जो इनका था वो जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, गुजरात, ये इन जगह पर जाकर और ये चोरी कारित करते थे SUVs की। SHO एयरपोर्ट कैलाश विश्नोई और उनके उच्चाधिकारी ACP और एडिशनल DCP नाजिम वगैरह प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शहर में कुछ दिनों से चौपहिया वाहनों की और दुपहिया वाहनों की काफ़ी चोरियां हो रही थी। स्पेशली मोटरसाइकिल चोरी तो हमने काफ़ी बार खोली भी है, कई मोटरसाइकिल बरामद भी की है, लेकिन इस चौपहिया वाहनों के जो SUV वाहनों के चोर है वो गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। 2-3 नाम हमारे पास में थे जिनके खिलाफ पहले के भी मुकदमे दर्ज है, जो कई जगह वांटेड भी है। उनका इन्होंने पीछा करके 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उनके पास से करीब जो पहले की जब्त जो उन्होंने चुराई थी वो और अभी कुल मिलाकर के 18-20 गाड़ियाँ उनसे चौपहिया की है। ये सारी SUV गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ियाँ मोस्ट ऑफ दी गाड़ियाँ इनमें से कमिश्नरेट क्षेत्र से ही चुराई हुई है। उसके कुछ गाड़ियाँ बाड़मेर से भी है। इसमें जैसा भी DCP मैडम ने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि इन SUV गाड़ियों का इस्तेमाल ये माफियाओं को बेचने के लिए करते थे
वो माफिया इन गाड़ियों का इस्तेमाल, जैसे बजरी माफिया का इस्तेमाल करते थे, डोडा पोस्ट के उसमें तस्करी में इस्तेमाल करते थे, और भी कई तरह से जो क्राइम एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते थे गाड़ियों को। तो बहुत सस्ती रेट पे उनको गाड़ियाँ देते थे। तो इनके पास पहले से ही गाड़ी का वो होता था, परचेजर होता था, उसके लिए ये गाड़ी एक तरह से चोरी करते थे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जोधपुर बालेश्वर गैस टंकी ब्लास्ट कांड में मरने वालों की संख्या 11 बच्चों सहित 28 की हुई है। 50 लाख मुआवजे के लिए एमजीएच में धरने पर बैठा समाज। धरने में शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, विधायक पुखराज गर्ग समेत समाज के कई लोग जुटे हैं। विधायक मीना कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पीड़ितों के लिए स्पेशल पैकेज व अधिकतम मदद की मांग पत्र लिखकर की है।